गांव गए ये लोग। गांव से अचानक पता चला चंगुला की एग्जाम है, पहले पता ही नहीं था। रातों रात चंगुला को लाके इस्लामाबाद में फेंका गया। गाड़ी वापस पहुंची है। सटारा बीबी अपनी जल्दी जल्दी तैयारी बनाई है, इस्लामाबाद भाग गई। कौसर को रास्ते में कहीं गिरा के भूल गए किधर गिरी थी, उठाना भूल गए। रास्ते में कौसर को गिराए, लेकिन वापसी में उठाना भूल गए कि इधर गिरी पड़ी है। जब सटारा बीबी नवाकोट से इस्लामाबाद जा रही थी वापस, चंगुला गया घर एग्जाम के नाम पे डोगी खरीद के बैठ गया। इतना इमरजेंसी एग्जाम रहा कि रातों रात गाड़ी गई है, उसे छोड़ा, पता चला सुबह के डोग खरीद के बैठ गया। कोई एग्जाम नहीं, नथिंग। फिर उसके बाद में सटारा बीबी को गाड़ी आया लेने, गाड़ी खाली गई है। कौसर के घर बीच में पड़ता है, ये नहीं कि कहीं और जाना पड़ता है। नज्जो के घर के बाद में कौसर का घर पड़ता है, फिर घोचू के बाप का घर पड़ता है, फिर इस्लामाबाद पड़ता है। ये नज्जो के घर से इस्लामाबाद गई है। बीच में कौसर का घर पड़ता है, बाप का भी पड़ता है, ससुराल भी उसके पड़ता है ना, चीनी कोट भी पड़ता है। फिर उसके बाद घोचू के घर पड़ते हैं, तब इस्लामाबाद जाते हैं। लेकिन मजाल है इन लोगों ने रास्ते से उठाया। कोई मंगनी नहीं है यहाँ पे, मैंने उसी दिन बताया था, रिश्ता तक नहीं पक्का हुआ तो मंगनी तो दूर की बात है। लेकिन ये आप लोग जवाब जानना चाहते होंगे कि टीमुंगी के और मिनमिनैया के जन्मदिन पेंडिंग क्यों है। बहुत जल्द होने वाला है, टिंगमुंगी और मिनमिनैया की जन्मदिन आने वाला है, और वो क्यों आएगा बताऊंगी। वापसी पे मेरे हस्बैंड आ रहे थे अपनी वाइफ कौसर के पास, तो फिर मैं साथ में आ गई क्योंकि घर पे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, फ्रेश नहीं लग रही थी, तबीयत बहुत ही अजीब सी थी। मैं भाई के घर पे भी गई तो वहाँ पे भी सबने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मैंने कहा बस कुछ नहीं, ऐसी तबीयत थोड़ी फ्रेश नहीं लग रही। तो उन्होंने फिर चावल बनाए हुए थे, चावल लेके आए, फिर मुझे काफ़ी फीके लग रहे थे। फिर उन्होंने मुझे अचार दिया कि अचार इसके साथ मिक्स करके खाओ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, फिर बस थोड़ा सा मैंने अचार लिया और चावल खाए। फिर चावल खैर थोड़े चटपटे लग रहे थे और थोड़े अच्छे लग रहे थे, फिर मैंने चावल खाए। थोड़ी देर वहाँ पर बैठी, बच्चे आ गए। बच्चों हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? नाम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ये जो चोचला आप लोगों ने सुन रहे थे अभी, ये 2001 का है। बारात वाला तमाशे के 2 हफ्ते बाद इसको ऐसे हो रहा था। तब लोगों के ध्यान था, बेचारी दुख बहुत है, बहुत तंग है, बंदे ने शादी कर लिया, बेचारी के सौतन बैठी है, बंदा इसके पास होता नहीं है, सौतन के पास होता है, फलान फलान फलान। सौतन कहाँ बैठी होती थी? हीरा शाहिद के घर पे। हीरा शाहिद कहाँ रहती थी? कभी नहीं दिखाया गया। छोटा सा घर में रह रहे थे हीरा शाहिद वाले, कराची में। वहीं पे कौसर को बैठाया गया था, इमेजिन कराया गया था, वहाँ बैठी नहीं थी। अगर कौसर वहीं बैठती तो इससे ये एंजाइटी का शिकार ये नहीं होती। जब कौसर नहीं होती है, कौसर नहीं आती है ड्रामा में, तब इसे ऐसा होने लगता है। फिर यही बीमारी 2021 के से लेके अभी 2025 तक, इतने सालों में हम लोगों ने 36 बार सुना। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ फीकी फीकी लग रहा था, चटपटा खाने का मन कर रहा था, घर पे अकेले रहने का मन नहीं करता, घर में बैठने का मन नहीं करता, बाहर निकल के फिरने का मन करता, बाहर हवा लगाने का मन करता। इतने सालों में 36 बार इसका मन ऐसे किया। तो क्या भाई 36 बार ये औरत प्रेग्नेंट हो गई है? ये पब्लिक को घुमाती है ऐसे। कौसर नहीं होती है तो पब्लिक को घुमाना बेहद ज़रूरी होता है। तब ये लोगों को रोज़ बताती थी कि हस्बैंड भाग जाता है घर से। बाबर वालों के घर के पीछे कहीं हीरा शाहिद वाले रहते थे, गिजरी में। इमेजिनरी हीरा शाहिद अपने ज़बानी कही है कि जितना सच यहाँ पे तुम लोग को पता है, जितना तुम लोग देखते हो, कहानी बिल्कुल इसके उलट पुलट है। हु नोज हीरा शाहिद वाले वहाँ सिर्फ ड्रामा करने आए थे कराची, वरना कोई सेंस ही नहीं बनता है। इनके बाप बैठा सऊदिया में, ये बैठे कराची में, घर इनका गांव में,
कराची में इनके ड्यूटी लगी थी। ड्रामा के टाइम ही इनके लाया गया है। इधर उधर रहते थे। कराची में हीरा के मामा रहता है, जाहिद नाम है उसका। हु नोज वहाँ रहते थे होंगे। फिर जैसे ये घर खाली करी, अपने घर उनको दे दिए, जैसे बेचारे सड़क पे बैठे हो। खाली करके दी अपना घर उनको कि तुम लोग इधर एडजस्ट करो, ड्रामा करो, मैं और रेंट पे ले लेती हूँ, जबकि वो भी खरीद लेती है। तो इतना घुमाने फिराने के बाद कौसर कराची में थी ही नहीं। कितने बार ये कहती होती है कि घर में हस्बैंड नहीं है, लेकिन खाना खाने के टाइम उसका हस्बैंड का हाथ दिख जाता था प्लेट में। ये सब रिएक्शन चैनल वाले नोट करते हैं। पब्लिक को तो पता ही नहीं खाना कौन खा रहा है। कितना बार ये कह रही होती है कि हस्बैंड घर में आया ही नहीं, हस्बैंड घर गया ही नहीं, हस्बैंड घर जाना ही नहीं चाहता, आज हस्बैंड छोड़ के भाग गया। ये तो मदनी बताया कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। घोचू आता था, सुबह छोले दे के जाता था जब कौसर रियल में आ गई थी, और शाम को बिरयानी का डब्बा दे के जाता था बस। वो भी सिर्फ तभी जब वीडियो बनाना होता था, घोचू को शूट करना होता था, घोचू चैनल जब बना लिया रहा तब, उससे पहले नहीं। यहाँ तक कौसर के सर दर्द होता था, ये लोग कौसर को अस्पताल ले जाने का सीन बनाना ज़रूरी समझते थे। हीरा की माँ के साथ चली जाती है, फिर ये गुस्सा कर जाते, डिलीट करवा देते सीन कि हम बनाएंगे। फिर कौसर को उठा के अस्पताल ले जा के सीन बनाती थी कि कौसर अस्पताल जा रही है, लेकिन हीरा मदनी ने भांडा फोड़ ही दिया था कि गुस्सा हो जाती थी कि हम लोग क्यों सीन बनवाएं, वो खुद बनाती थी। तो उसके बाद हर रमज़ान शरीफ में कौसर को उठा के लाना ईद जैकपॉट कमाने के लिए। कौसर बैंड बाजा बारात के तरह लाइन बना के चीज़ें रखना दस्तरख्वान पे। भाई हमें तो नहीं पता हमारा रोज़ा कबूल होता है नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में बत्ती नहीं है और हमारे घर में हम 3-4 चटनी नहीं खाते। अल्लाह जाने अल्लाह हमारा रोज़ा कबूल करता है कि नहीं करता है। इसने हम लोगों को इतने सालों में यही दिखाया है कि रोज़ा रखे, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंटर्न लेके ले जा के नीचे दस्तरख्वान पे रखना ज़रूरी है। एक टास्क है लैंटर्न रखना, एकदम ज़रूरी है बेहद। बगैर लैंटर्न के इफ्तारी नहीं होता है, बगैर 3-4 चटनी के इफ्तारी नहीं होगा। ये इसने यही सिखाया लोगों को अब तक। हम लोगन सिर्फ खजूर लेते हाथ में, एक गिलास पानी लेते, रोज़ा अफ्तार कर लेते, नमाज पढ़ते, उसके बाद में खाना बना होता है तो खाना खाते हैं। कभी कभार मन करता है कि पकोड़े बंदा कितना दिन खा लेगा, एक दिन खाएगा, रोज़ तो नहीं खाएगा। ये चटनी मिर्ची वाला कितना खाएंगे इंसान, नुकसान करवाने के लिए। रोज़ा रखना होता है, पूरा दिन छाती का जलन होगा, गले का जलन होगा एक नॉर्मल पर्सन को। ये लोग तो नॉर्मल नहीं है ना। तो चलते कौसर पे मेन मुद्दा, वया इस कौसर किधर गई कौसर? कौसर को नहीं याद है कि इस्लामाबाद में उसका घर है, उसे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, लेकिन नहीं, इतना तो पापड़ बेल के उसे निकाला गया है। आप लोग शायद भूल गए हो, कौसर को लेके गए लाइफ में फर्स्ट टाइम कहीं घुमाने, मरी। इतने अरसे में पहली बार कौसर को मरी लेके गए, सिर्फ यूट्यूब पे दिखाने के लिए कि कौसर गई है टुआ पे। मरी घुमा के कौसर को ला के गांव की तैयारी बनवा के गांव में उसे छोड़ के पापड़ बेले, चंगुला को ला के इस्लामाबाद छोड़े कि एग्जे में भाग भाग के चंगुला को ला के इस्लामाबाद छोड़े कि भागम भाग मच गई है, कौसर माँ के घर गई है। इस भागम भाग में कौसर को वहीं रहने देते हैं और हम लोग भागम भाग मचाते हैं लड़का के एग्जे में। रातों रात लड़का को ला के छोड़ गए, पता चला लड़का यहाँ डोगी खरीदने आया था। दूसरा दिन फिर गांव से खुद डोगी लेके भागम भाग मचा के चले आए। एक दिन पहले इसे छोड़े, दूसरा दिन खुद भी भाग आए, सिर्फ लोगों को घुमा फिरा रहे थे
कि देखो कितना लाइफ बिजी है, लड़का के एग्जाम था, मैं गाड़ी भगा के ले गया, लड़का को छोड़ा, पता चला लड़का कुत्ता खरीद के बैठ गया है। एंड देन अगेन मैं आया, गांव में सबको उठाया, पता चला घर जाना बहुत ज़रूरी है, भाग गए, कोसर को भूल गए कि कोसर इधर गिरी पड़ी है, उठाना कोसर को भूल गए, कोसर को गिरा के भूल गए हम लोग रास्ते में, कहीं पता ही नहीं कोसर रास्ता में किधर गिरी है, चले गए। फिर ओकर बाद में सटारा बीबी चली गई उमरा पे। जब के कोसर को ड्रामा के अकॉर्डिंग एज अ सेकंड वाइफ ड्रामा में है, सबको पता है, जब के कोसर के रोल एकदम प्ले करेला टाइम था कि एक गई उमरा पे तो दूसरा यहाँ पे घर गृहस्थी संभाले। अरे भाई ओकर घर गृहस्थी ना संभालती, गोचू एक संभाल लेती, गोचू को नाश्ता बना के देती और शाम गोचू बच्चों के साथ गुजारता रोज। वैसे भी कोसर यहाँ पे अकेले रहती थी रोज। ड्रामा में तो सबको पता है ना, एक रात इधर एक रात उधर कर रहा है। जब एक रात उधर करता था तो एक रात इधर ही अकेली रहती थी ना, ड्रामा में सबको लग रहा है। तो उसी तरह कोसर रोज अकेली रहती इधर, वो रोज उधर रहते, हलीमा को कोसर के साथ कर देते, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहता। लेकिन नहीं, कोसर के इम्पोर्टेंट काम गांव में है। इतना ड्रामा करना, इतना पापड़ बेलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ड्रामा यही मुका जाता। लेकिन नहीं, करना है भाई, हमें भी करना है ड्रामा, और करना है, करते रहो, किसी के क्या जाता है। अभी भी कोसर को नहीं लाए कि चलो ले आते हैं, कोसर रहेगी अपने घर में। कोसर कहाँ रहेगी, पब्लिक कोसर को नहीं चाहता है, इसलिए नहीं ला रही है। पब्लिक नहीं चाहती है कि कोसर रहे, पब्लिक कोसर को देखना ही नहीं चाहता है। व्यूज एकदम से गिर गया था, कोसर के नाम पे भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए कोसर को भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। अब अचानक से कोसर को लाएगी, ढोलू के जन्मदिन करेगी। अभी कोसर को बस माँ बाप के घर ज़रूरी है रहना, जन्मदिन पे नहीं है माँ बाप के घर रहना, इसके पास आ जाना चाहिए ना जन्मदिन पे। ये दाई माँ जन्मदिन मनाएगी ढोलू के, ये तो लिखित में कि इब्राहिम के फर्स्ट बर्थडे ये दाई माँ मनाएगी। नाना नानी के घर और सगी माँ के घर उसके बर्थडे पहले हो जाता है, अभी होने वाला है उसके, यही कोई महीने में होने वाला है। वो 20-25 दिन के हो गया था तब इस्लामाबाद गया था। तो ये जो बच्चों का सीन है, क्या नाम है, इरफान, फारिग इरफान के जो सीन अस्पताल में करवाया गया है, ये सब में तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। ये अकेले भी अस्पताल जा सकते थे, ज़रूरी नहीं रहा वहाँ इरफान के कि इरफान बेबी डिलीवर करवाएगा। इरफान को अस्पताल में बस आगे तुम लोग समझदार है, क्यों ले गए मैं नहीं बोलना चाहती बार बार अपने ज़बान से, सबको यहाँ समझ आ रहा है। बेबी को NICU में रखने के लिए इरफान को रखा गया था। इरफान बताया बेबी को NICU में एडमिशन मिल गई, घोचू ऐसे करने लग गया था जैसे लॉटरी के टिकट मिल गई हो। इतने में काफ़ी समझदार हो तुम लोग, समझ गए होंगे ना। तो अभी ढोलू के जन्मदिन मनाएगी दाई माँ, अभी ढोलू की ज़रूरत नहीं है, जन्मदिन पे ढोलू की ज़रूरत है। तो जैसे ढोलू के हकीका करे हैं गांव में ले जाके, एक पूरा गाय जबा बैल जबा करा और अपने बच्चों का हकीका करा, वही में ढोलू का करा, ठीक है। इसी तरह टिंगमुंगी के और तैयबा के जन्मदिन अभी पेंडिंग है, इनके घर में जन्मदिन भी पेंडिंग रहता है भाई। जो चीज़ नहीं मनाना चाहिए वो भी पेंडिंग रहता है, और वो इसलिए पेंडिंग है कि ढोलू का आएगा तो साथ मनाएंगे, क्योंकि ढोलू ड्रामा के कैरेक्टर है। जितना टिंगमुंगी के और मिनमिनैया के जन्मदिन मनाने पे व्यूज़ नहीं आएंगी, उतना उसमें ढोलू को इंक्लूड करके आ जाएगा। तो इसलिए सबके जन्मदिन पेंडिंग है भाई, पेंडिंग है, जन्मदिन भी पेंडिंग रहता है इनके घर में। जो चीज़ मौके पे अगर बंदा बोले आज मेरा जन्मदिन है, आज मैंने खा लेना है, कई बस आज खिला दे मुझे, माँ बाप उसी दिन खिला देते, बेटा चल आज है जैसे तैसे करके खा ले, हम जोड़ बटोर के तुम्हें खिला रहे, खा ले, बात खत्म है। ये लोग पेंडिंग रखते इसलिए
फार्म हाउस बुक होगा, कपड़े बुक होगी, वहाँ पे जन्मदिन मनेगा। भाई कितना वीआईपी लोग हैं यार, ये तो अंबानी को पीछे छोड़ रहे हैं अब। तो इनके घर में जन्मदिन इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ढोलू के साथ ही मनाना है। और बाय द टाइम ठुमका बेबी भी पाकिस्तान में रहना चाहिए। विदाउट ठुमका बेबी इतना बड़ा सेलिब्रेशन कैसे होगा? ठुमका बेबी रहेगी तो सेलिब्रेशन होएगा, नहीं है ठुमका बेबी तो सेलिब्रेशन भी नहीं है, बात खत्म है। समझदारो उठो, समझदारो, तुम लोग के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये चक्कर है। अच्छा है, जैसा भी है चक्कर ही सही, अच्छा है। लेट देम इंजॉय ड्रामा, और तुम लोग भी खूब करो इंजॉय, मज़ा आएगा। लेट्स सी कौसर को कब उठाते हैं। तो अभी तैयबा और आयत के बर्थडे जो लास्ट ईयर का था, बर्थडे इनके भाषा में, वो पेंडिंग है। लेकिन पेंडिंग क्यों है? वो ये वजह है, ढोलू का आएगा तो ये भी करेंगे। खैर सटारा बीबी, तुम्हारी सोच को तो मैं दाग ही दूं बंदूक से, दाग ना दूं। तो ये औरत ऐसे घुमा फिरा रही है लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।